और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और इस बार लिस्ट में 88 प्रत्याशियों का नाम सामने आया है। मंथन हो रहा था 2 दिनों से और ये बात निकलकर सामने आ रही थी, कभी भी नाम सामने आ सकता है। 88 प्रत्याशियों की लिस्ट अब जारी कर दी गई है। मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जाने वाला है और 17 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले कौन किसके खिलाफ लड़ेगा, मैदान धीरे धीरे अब तैयार हो रहा है। बीजेपी लगातार लिस्ट जारी करती जा रही थी। नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की और उसके बाद अब दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 88 प्रत्याशियों का नाम सामने आया है। तो पहली लिस्ट के बाद अब दूसरी लिस्ट भी सामने आ गई है। रोमांचक मुकाबले में कौन किसके साथ खड़ा होगा, अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होती चली जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लगातार मंथन हो रहा था, बैठकों का दौर चल रहा था। इससे पहले कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की थी, कई उसमें पूर्व मंत्री के नाम शामिल थे। अब जो दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें 88 प्रत्याशियों के नाम है। दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता अंजलि जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। अंजलि, इंतजार खत्म हुआ, दूसरी लिस्ट भी एमपी कांग्रेस ने जारी कर दी है। सबसे बड़ी खबर क्या है प्रत्याशियों को लेकर? जी देखिए, दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। 28 नए नाम जो हैं उम्मीदवारों के वो इस लिस्ट में हैं और सबसे अहम बात जो इस लिस्ट में अभी तक देखने में समझ आ रही है वो ये कि 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। यानी दतिया से जो अवधेश नायक को टिकट दी गई थी, जो कि बीजेपी के नेता थे और कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनकी जगह राजेंद्र भारती को टिकट दी गई है। वहीं पिछौर से भी टिकट जो है वो बदला गया है। शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को टिकट दे दी गई है और तीसरी टिकट जो बदली गई है वो गोडगांव से शेखर चौधरी की जगह नर्मदा प्रसाद प्रजापति को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी ये देखिए कि जो पहली लिस्ट जारी की गई थी उनमें से 3 सीटों पर जो है प्रत्याशी बदले गए हैं। और वहीं अगर बात करें ग्वालियर सीट की, जिस पे काफी समय से इंतजार किया जा रहा था कि क्योंकि ग्वालियर इलाके की बाकी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम आ गए थे, तो सुनील शर्मा को टिकट दिया गया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर के बाद सुनील शर्मा ही माने जा रहे थे जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सीट पर, और उनको ये टिकट दी गई है। वहीं दिल्ली से जहां से बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा है, उनकी जगह उनके खिलाफ जो कांग्रेस से खड़े होंगे वो रविंद्र सिंह तोमर है। तो कई सारे नाम इनमें शामिल है, लेकिन एक देखने वाली बात यह जरूर है कि 3 सीटों पर जहां पहले घोषणा कर दी गई थी वहां पर उम्मीदवार बदले भी गए हैं। जी अंजलि, कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि हम इंटरनल सर्वे कर रहे हैं और पहली लिस्ट में हमने गौर किया था कि बागियों को अच्छी खासी तरजीह दी जा रही थी। दूसरी लिस्ट में भी कुछ ऐसा ही है क्या? जी देखिए, बिल्कुल आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जब पहली लिस्ट जारी हुई है उसके बाद मध्य प्रदेश में कई घटनाक्रम भी हमने देखे कि किस तरह से कांग्रेस के कई सारे नेता जो स्थानीय नेता थे उनके अंदर बगावत के सुर दिखाई दे रहे थे। कई जगहों पर स्थिति जो है वो काफी हद तक ऐसी हो गई थी कि मारपीट तक की नौबत आ रही थी। तो कहीं ना कहीं अब ये असंतोष जो है टिकट बंटवारे को लेकर, और अलग अलग खेमे भी होते हैं, तो उसमें तमाम बड़े नेता कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके खेमे के प्रत्याशी को जरूर टिकट मिले। तो इन चीजों में सामंजस्य बिठाने की एक रणनीति ये देखी जा सकती है कि शायद यही वजह है कि कुछ सीटों पर टिकटें जो है बदली गई, कुछ सीटों पर वही प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं जिनके खेमे की प्रबल दावेदारी मानी जा रही थी। तो एक पूरा एनालिसिस करने पर इस पूरी जो नई लिस्ट आई है इनमें और कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनको जगह दी गई है, कई सारे पुराने लोगों को भी रिपीट किया गया है। वो प्रत्याशी भी जो पहले किसी कारणवश हार गए थे और बहुत नियर मार्जिन में रह गए थे, उनको भी रिपीट किया गया है कई अहम सीटों पर। लेकिन जहां भी बड़ी सीटों की बात की जाए या यहाँ पर जैसे 3 सीटों पर जैसे हमने कहा कि उम्मीदवार जो है वो बदले गए हैं, तो जिस तरह से अवधेश नायक को बदला गया दतिया से, तो वो देखा जाए, पहले ये माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अवधेश नायक शायद प्रबल दावेदारी दे सकते हैं, बीजेपी के नेता रहे हैं तो उनकी वोट बैंक में सीन लगा सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ रणनीति चेंज की गई है और राजेंद्र भारती को टिकट दे दिया है उन्होंने। तो ये तमाम चीजें हैं और कांग्रेस की ओर से कोशिश यही की जा रही है कि उम्मीदवार ऐसे उतारे जाए अब मैदान में, क्योंकि बीजेपी ने तो अपने पत्ते पहले ही खोल दिए थे, तो एक कड़ी टक्कर जो है वो दी जा सके। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जातीय समीकरण को भी साधा जा रहा है और जहां जहां बड़े चेहरे हैं उनके खिलाफ भी ऐसे दिलचस्प नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बात और भी है अंजलि, जब पहली लिस्ट सामने आई थी तो कई जगह प्रदर्शन देखने को मिला था।
कुछ नेताओं ने तो पार्टी भी छोड़ दी थी। इस बार ऐसा नौबत ना आए, क्या उसका ध्यान रखा गया है? ये जो पहली लिस्ट आने के बाद जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह की नौबत आ गई थी और कई प्रत्याशी जो हैं वो कई कार्यकर्ता जो अपने आप को प्रबल दावेदार मान रहे थे, कई नेता वो सीट छोड़ने को तैयार थे, वो पार्टी छोड़ने को तैयार थे। शायद ये भी एक रणनीति हो सकती है कांग्रेस आला कमान की ओर से, क्योंकि काफी मंथन के बाद, काफी चर्चा के बाद ये लिस्ट जो है वो जारी की गई है। तो ये जरूर उन तमाम जो उनके कार्यकर्ता, उनके नेता हैं, उनको साधने की भी कोशिश की गई है इस लिस्ट में। और अब देखना होगा कि क्या इस लिस्ट के आने के बाद कोई विरोध के स्वर और दिखाई देते हैं, जो कि कल तक तस्वीर शायद सुबह तक, दोपहर तक साफ होगी कि क्या लोगों में अभी भी असंतोष है। लेकिन जहां तक बात करें कांग्रेस आला कमान की, तो उनकी ओर से कोशिश यही की गई है कि अब कहीं से विरोध के स्वर ना उठे, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में अगर पार्टी में कहीं फूट दिखाई देती है या कहीं मतभेद दिखाई देते हैं तो ओवरऑल पार्टी के लिए वो अच्छी छवि पेश नहीं करेगा और चुनावों में इससे भारी नुकसान भी हो सकता है। तो कोशिश यही की गई है। अब देखना होगा कि जो स्थानीय स्तर पर नेता हैं वो इससे कितने संतुष्ट नजर आते हैं। पुराने चेहरे भी, बागी भी बीजेपी से जो आए हैं, और दतिया का जिक्र हो रहा था तो वहां पर नारे भी लग रहे थे, दतिया की जनता करे पुकार, राजेंद्र भारती। अब की बार राजेंद्र भारती का नाम भी सामने है। अंजलि, आप बने रहे हमारे साथ, हम वो लिस्ट दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, कहां से किसको प्रत्याशी बनाया गया है। मुकाबला दिलचस्प होगा जिस तरह से अब धीरे धीरे नाम सामने आ रहे हैं। इस बार 88 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है सामने आई है, दूसरी लिस्ट में नाम सामने आए। इससे पहले जो पहली लिस्ट जारी हुई थी नवरात्र के पहले दिन, उसमें 144 प्रत्याशी घोषित किए गए थे। तो यहां पर ग्वालियर से सुनील शर्मा, दतिया से राजेंद्र भारती जिनका जिक्र हो रहा था, अभी अंजलि बता भी रही थी विस्तार से, वहां का समीकरण समझा रही थी। सुमावली से कुलदीप सिकरवार, जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है। मुरैना की बात करें, दिनेश गुर्जर का यहां नाम सामने आया है। दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अंबा की बात कर लें, और जो नाम सामने आ रहे लगातार बता रहे हैं। भिंड से राकेश चतुर्वेदी को टिकट दिया गया है। गोहद से केशव देसाई को टिकट दिया गया है। ग्वालियर से सुनील शर्मा को टिकट दिया गया है। दतिया से राजेंद्र भारती, ये प्रमुख नाम है। अंजलि, अब धीरे धीरे जैसे नाम सामने आ रहे हैं, कुल मिलाकर जो एग्जैक्ट समीकरण है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा अभी, जब सब विश्लेषण किया जाएगा जाति समीकरण का कितना ख्याल रखा गया है। लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है कि पुराने चेहरों पर पार्टी को भरोसा है, उस विश्वास को तोड़ा नहीं गया है। जी बिल्कुल, देखिए पुराने चेहरों पर भरोसा दिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप कहते हैं कि जब कोई दल बदल कर आता है और आप उनको प्राथमिकता में टिकट दे देते हैं, तो जाहिर सी बात है वो नेता जो लंबे समय से पार्टी के लिए स्थानीय स्तर पर काम कर रहे होते हैं, उनमें असंतोष की भावना जागती है। और पहली लिस्ट आने के बाद ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला था। लेकिन इसके साथ जो पुराने कांग्रेस के जुड़े हुए चेहरे हैं उनको भी प्राथमिकता देने की कोशिश की गई है कि वो न छूट जाए। और जैसा आप कह रहे थे कि जातीय समीकरण, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में अलग अलग क्षेत्रों में आप जब जाते हैं, अलग अलग इलाकों में आप जाते हैं, जैसे जैसे रीजन्स बदलते हैं वैसे वैसे जातीय समीकरण भी बदलते जाते हैं, तो उसको भी साधने की कोशिश की गई है। पहली लिस्ट में भी ये देखने को मिला था और अभी भी उस समीकरण को फिट बिठाने की कोशिश भी इस लिस्ट में दिखाई दी है। हालांकि ये कोशिश कांग्रेस की कितनी कारगर साबित होती है ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो अहम चुनौती होगी वो ये कि क्या इस पूरी प्रत्याशियों की, चाहे पिछली लिस्ट और अभी की लिस्ट को जोड़कर देखें तो इसके बाद क्या अब लोगों को संतुष्ट करने में कामयाब रहा है कांग्रेस आलाकमान या नहीं, ये देखना होगा। और इसी क्योंकि ये असंतोष की जो धारा पिछली बार देखने को मिली है और यही वजह है कि 3 सीटों पर उम्मीदवार जो हैं वो बदले गए हैं, तो एक बड़ा प्रेशर रहा होगा और आला कमान पर भी, तभी जाकर उम्मीदवारों के नाम भी बदले गए हैं। तो कह सकते हैं कि 85 नए नाम हैं और 3 पुरानी सीटों पर जो है वो नाम बदले गए हैं। जी, कांग्रेस का सर्वे, कमलनाथ का सर्वे, केंद्रीय चुनाव समिति का सर्वे, बहुत सर्वे किए गए और जिताओ प्रत्याशी के तौर पर ये 88 नाम फाइनल किए गए हैं। दूसरी लिस्ट सामने आई है, देखना बेहद दिलचस्प होगा इसका क्या असर होगा। अगले 48 घंटे में बहुत कुछ पिक्चर क्लियर हो पाएगी, क्योंकि जब नवरात्र के पहले दिन 144 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हुआ था तो देखने में आया था कि भोपाल से लेकर और भी कई संभागों में नाराजगी देखने को मिली थी। कुछ नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था और ये नाराजगी बढ़ती चली गई थी। कुछ जगहों पर प्रत्याशियों का विरोध भी हुआ था। क्या इस बार वो स्थिति देखने को नहीं मिलेगी? कुछ और नाम जो सामने 88 में से लगातार हम आपको बता रहे हैं। पन्ना से भरत मिलन पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। मैहर से धर्मेश घई को
प्रत्याशी बनाया गया है। रामपुर से रमाशंकर को, पुराने चेहरों को अच्छी खासी तरजीह दी गई है और पहली लिस्ट में हम देख रहे थे बागियों को तरजीह दी गई थी। दूसरी लिस्ट में और विश्लेषण करना पड़ेगा, देखना होगा क्या। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद जुड़ गया हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, दूसरी लिस्ट का विश्लेषण करके जरा बताइए, क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, 3 तो टिकट कांग्रेस पार्टी ने बदल दिए। जो अंतर है पहली लिस्ट में आया था उसके बाद से 3 टिकट बदले गए, सबसे बड़ा अपडेट ये है। और दतिया से अगर उत्तम मिश्रा के सामने राजेंद्र भारती होंगे, अवधेश नायक का टिकट बदल दिया गया है, ये लेटेस्ट अपडेट है। ऐसे पिछौर से अरविंद लोधी नए कैंडिडेट बनाए गए और शैलेंद्र सिंह का नाम अब देखिए हटा दिया गया है। और सबसे जो चौंकाने वाला जो पहली लिस्ट में देखिए टिकट कटा था नर्मदा प्रसाद प्रजापति, यानी एमपी प्रजापति, जो गोटे गांव एसपी सीट है वहां पर उनका टिकट कट गया था। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ये रहे हैं और शेखर चौधरी को टिकट दिया गया था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने ये टिकट बदल दिया और नर्मदा प्रसाद प्रजापति को फिर से टिकट दे दिया गया है। ये आपको इस वक्त की मैं बड़ा अपडेट दे रहा हूँ। इसके अलावा भोपाल उत्तर से देखिए जो आतिफ अकील है, यानी पूर्व मंत्री देखिए आरिफ अकील के बेटे, उनको टिकट दिया गया है। भोपाल दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा को फिर से टिकट मिल गया है। गोविंदपुरा से रविंद्र साहू को टिकट दिया गया है। और लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जाने वाले दीपक जोशी को टिकट मिल गया है। और आपको लेटेस्ट अपडेट इस सूची में खास बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी और जैस का जो संबंध है वो साफ नजर आ रहा है। हीरालाल अलावा को टिकट दिया गया है। और सबसे बड़ा अपडेट है, इंदौर 5 से सत्यनारायण पटेल कैंडिडेट बनाए गए हैं। इंदौर 3 से दीपक पिंटू जोशी बनाए गए हैं। और दीपक जोशी का जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उनको भी टिकट, समंदर पटेल जो देखिए भारी लश्कर के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, उन्हें जावत से टिकट दिया गया है। एक बार ऊपर से आपको विश्लेषण बता देता हूँ फटाफट। सुमावली से कुलदीप सिकरदार और मुरैना से दिनेश गुर्जर को टिकट दिया गया है। दिल्ली से रविंद्र सिंह तोमर, ये वही सीट है जहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने सिटिंग जो कांग्रेस पार्टी के एमएलए उनको टिकट दे दिया गया है। अंबार से देवेंद्र राम नारायण सिकरबार, भिंड से चौधरी राकेश चतुर्वेदी, ये पूर्व मंत्री रहे हैं और बड़े नेता माने जाते हैं। गोहद से केशव देसाई और ग्वालियर से सुनील शर्मा। और इसके अलावा आगे चलते हैं तो गुना से देखिए पंकज कनेरिया को टिकट दिया गया है। बीना से निर्मला सप्रे को और खुरई से रक्षा राजपूत को। और इसके रहली से इंजीनियर ज्योति पटेल को और सागर से निधि जैन को, निवाड़ी से अमित राय को, दमोह से अजय टंडन कांग्रेस पार्टी के विधायक है। पन्ना से भरत मिलन पांडे को दिया गया है। मैयर से धर्मेश घई को दिया गया है। ये नोट कर लीजिए आप, मैयर से धर्मेश घई को दिया गया है। नारायण त्रिपाठी की संभावना जाहिर की जा रही थी कि वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा रामपुर वघेलन से ये रामेश्वर प्यासी लड़ेंगे। सिरमौर से राम गरीब कोल लड़ेंगे। और सिमरिया से अभय मिश्रा, ये चौंकाने वाला नाम है, आप नोट कर लीजिए, इस वक्त का बड़ा अपडेट है। कल तक बीजेपी में थे अभय मिश्रा, कल तक बीजेपी में थे, इस्तीफा दिया सीएम शिवराज पर। इन्होंने आरोप लगाया था कि उनके साथ वादा खिलाफी की गई है और अब कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दे दिया है। ये सबसे बड़ा अपडेट है। और इसके अलावा देवतालाब से पद्मेश गौतम को, रीवा से राजेंद्र शर्मा को, सीधी से ज्ञान सिंह को, ये लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। देवसर से देखिए भंसमणि प्रसाद वर्मा को और इसके अलावा व्यवहारी से राम खिलावन सिंह को, जयसिंह नगर से नरेंद्र बरावी को, कोतमा से सुनील सराबे कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। बांधवगढ़ से सावित्री सिंह को दिया गया है और मानपुर से तिलक राज सिंह को दिया गया है। गढ़ से नीरज बघेल और कई चौंकाने वाले नाम आएंगे, मैं आपको थोड़ा सा विश्लेषण कर रहा हूँ। और मुरबारा से मिथिलेश जैन को दिया गया है। और आगे चलता हूँ तो जबलपुर जो कैंट है वहां से अभिषेक चौक से चिंटू को दिया गया है। पनागर से राजेश पटेल और निवास से चैन सिंह देखिए वरखड़े, ये निवास भैया जहाँ से फग्गन सिंह कुलस्ते से चुनाव लड़ रहे हैं। मंडला से डॉक्टर अशोक मक्सकोले, ये कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। वाराणसी से ये बिक्की पटेल हैं। गाड़रवाड़ा से सुनीता पटेल हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं।
गिरनारदेव से सुनील उइके हैं, अमरवाड़ा से कमलेश शाह हैं, चुरई से सुजीत मेल सिंह है, सुखदेव से विजय। इसके अलावा आगे चलते हैं तो सिवनी से और होशंगाबाद से गिरजा शंकर शर्मा पर इन्होंने दाव लगाया है। गिरजा शंकर शर्मा कौन है? आपको याद होगा, सीतारमण शर्मा के भाई है और कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए थे, पूर्व विधायक है। सुहागपुर से पुष्पराज सिंह को दिया गया है, पिपरिया से गुरुचरण सिंह खड़े को दिया गया है, भोजपुर से राजकुमार पटेल आपको पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा की जो सीट है वहां से राजकुमार पटेल को टिकट दिया गया, पूर्व मंत्री है। साथी से जीसी गौतम को टिकट दिया, खुरई से रानी अहिरवार। ये चौंकाने वाला नाम है, रानी अहिरवार। यहाँ से प्रदीप अहिरवार तैयारी कर रहे थे लेकिन रानी अहिरवार को टिकट दे दिया गया है। एससी मोर्चे की कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो। और सिरोंज से देखिए गगनेंद्र सिंह रघुवंशी को टिकट दिया गया। उत्तर से मैंने आपको पहले ही बता दिया था, गोविंदपुरा हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी को, और इछावर से शैलेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है। नरसिंहगढ़ से गिरीश भंडारी को, ब्यावरा से पुरुषोत्तम डांगी को, ये सारंगपुर से देखिए कला महेश मालवीय को दिया गया है। सुजालपुर से रामवीर सिंह सिकरवार को दिया गया है, ये भी बड़ा चर्चित नाम रहा है। देवास से प्रदीप चौधरी को, खातेगांव से दीपक जोशी, यानी जो पूर्व मंत्री कैलाश जोशी के बेटे बीजेपी छोड़कर आए थे दीपक जोशी, उन्हें खातेगांव से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है। यहाँ से ये सीट बीजेपी की है, आशीष शर्मा विधायक है, उनके सामने अब दीपक जोशी होंगे। ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण आपको नजर आएगा। बागली से गोपाल भोसले होंगे, हरसूद से सुखराम सालवे होंगे, खंडवा से कुंदन मालवीय, नेपा नगर से गेंदूबाई चौहान होंगी, बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह सेरा होंगे। ये देखिए निर्दलीय जो विधायक है सुरेंद्र सिंह सेरा भैया, उनको बुरहानपुर से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है। इसके अलावा सेंधवाल से मोनू सोलंकी और पान सैमल से चंद्रभान सिंह किराड़े और हीरालाल अलावा को मनावर से टिकट दिया गया है। ये जयस के संरक्षक है। धार से प्रभा गौतम को दिया गया है, बदनावर से दारा सिंह शेखावत। ये फिर चौंकाने वाला नाम है। कुछ दिन पहले तक का बीजेपी में थे दारा सिंह शेखावत, वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, उन्हें अब कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। इंदौर 3 से पिंटू जोशी रहेंगे, दीपक पिंटू जोशी। इंदौर 5 से सत्यनारायण पटेल, ये प्रियंका गांधी के बड़े क्लोज माने जाते हैं। महू यानी अम्बेडकर नगर से रामकिशोर शुक्ला रहेंगे। उज्जैन दक्षिण से इंजीनियर चेतन प्रेम नारायण यादव रहेंगे और बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी। रतलाम रूरल से लक्ष्मण सिंह देखिए डिंडोरी और रतलाम सिटी से पारस सकलेचा। ये चौंकाने वाला नाम आ गया। पारस सकलेचा रतलाम सिटी से चुनाव लड़ेंगे, पूर्व विधायक है। और देखिए जावरा से हिम्मत सिंह श्रीमल रहेंगे और मल्हारगढ़ से